नवसारी से। यूं ही तो मेरा गांव गिर सोमनाथ जिला का मैं रहने वाला हूँ। करीबन 25 साल से मैं नवसारी में रहता हूँ, डायमंड में काम करते करते। मेरे जीवन में आरसीएम आया 4-5 साल हो गया है। और अभी मैं फुल टाइम करता हूँ आरसीएम। बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ। कभी देखा नहीं था क्या जिंदगी थी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ। हमारे ग्रेट अपलाइन और सभी के साथ रहने का मौका मिलता है। और कहीं तक कहते हैं ना कि मैं कभी पंजाब नहीं देखा था, लेकिन पंजाब जाने का मौका मिला, दिल्ली जाने का मौका मिला, भीलवाड़ा। वो एक आरसीएम अभियान का मैं धन्यवाद करता हूँ टीसी सर का, कि बहुत कुछ जिसकी उम्मीद नहीं थी वो यहाँ सब कुछ मिल सकता है। तो आज भी मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि आज भी ऐसा प्रोग्राम होने वाला है कि कुछ अपने टीम को भी बिठा लिया, अपने नए साथी को भी बिठाओ। आज कुछ सपना जगेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आरसीएम क्या है, लेकिन इस तरह से मैं जूम प्रोग्राम में आता रहा, सेमिनार में जाता रहा, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता। तो मैं सभी साथी को धन्यवाद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम में सभी साथी एंट्री जल्दी से करवाए और एक एक साथी को फोन करके बिठाए। आज हमारे बीच यंग जनरेशन और यंग लीडर आने वाले हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ एग्जाम्पल मिलेगा। और सीखना ही जितना है। मुझे भी कुछ नहीं आता था, कुछ बोलने का नहीं आता था, सही से गुजराती नहीं बोल पाता था, हिंदी तो बोलता ही नहीं था मैं कभी। लेकिन इस अभियान का खूब खूब अभिनंदन, आभार मानता हूँ कि मुझे धीरे धीरे भी बोलने का मौका मिलता है। तो जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे ग्रेट अपलाइन हमें हर रोज सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे 2 टाइम हमारा प्रोग्राम जूम सेशन रहता है। यहाँ हमारी टीम हाजिर होनी चाहिए। आप देख लीजिए अपनी टीम में कोई बाकी है तो इसको बुलाइए। और खास आज प्रोग्राम ऐसा होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, जल्दी से एंट्री करवाइए। और इतना इजी हो गया, पहले तो सब बोलते थे कि जूम नहीं था, लेकिन आज जूम के माध्यम से हम बहुत कुछ घर बैठे सीख सकते हैं। पहले फिजिकल मिलना जाना पड़ता था, बहुत ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज हमारे देखो तो ऐसा सिस्टम आ गया है हमारे पास कि जूम प्रोग्राम में हर एक साथी को बिठाकर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ हर शनिवार को कुछ नया, रोज नया नया लीडर आते हैं सिखाने के लिए। और अलग अलग फील्ड के यहाँ सब आते हैं, और अलग अलग एग्जाम्पल मिलते हैं, रियल एग्जाम्पल मिलते हैं कि यहाँ आरसी में आगे कैसे बढ़ाया जाए, आरसी में क्या है, आरसी में कैसे किया जाता है। सब कुछ सीखने को मिलता है घर बैठे। तो ये मौका है हमारे पास, और ये मौका हमें चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी अगले महीने में रूपांतर यात्रा होने शुरू होने वाली है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। जी। तो खास अभी भी एंट्री करवाइए, संख्या बहुत कम है। एक एक साथी को फोन कीजिए, देख लीजिए आपकी अपलाइन है नहीं है, आपके लाइफ लाइन में कोई बाकी है नहीं है, सभी को चेक करके बुलाए। आज एक जुनून के साथ बहुत शानदार सीखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। मेरे मेरी जो जिम्मेदारी थी, तो मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और फास्ट ज्वाइनिंग
कराए जूम में जल्दी। और खास आज ध्यान से बैठे, पूरा तरीके से आज के प्रोग्राम में ध्यान से सीखना है हमें। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी की जोरदार तालियों से नवसारी से टेक्निकल एसीवर यंग लीडर, मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे मार्गदर्शन में सभी की जोरदार तालियों से मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। वेलकम गुंजर सर, वेलकम। वेलकम, कम ऑन द स्क्रीन। जी, धन्यवाद। शानदार। जय हर्षिम, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। आज के प्रोग्राम में एबल भाई अपने शानदार शुरुआत कराई। सभी साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले सभी की, मेरी सबकी ग्रेट अपलाइन दिलसुख भाई ठुमर, जिन्होंने मुझे आरसीएम दिया। उसके बाद हरेश भाई ठुमर, जिन्होंने विजन दिया, एक जुनून जगाया। उसके बाद दिनेश सर सेलडिया, जिन्होंने माइंड पावर की वजह से दिशा और दशा दोनों बदलने में मदद की, एक प्लेटफॉर्म दिया। और कई सारी जो टीम है, सभी साथी है, चाहे वो लाइफ लाइन है, हेल्पलाइन है, अपलाइन है, उस सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रकृति का धन्यवाद करता हूँ। जो भी आज मेरे जीवन में जो भी समस्या आई, वो सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि समस्या निखरने का मौका देती है। और हर एक घटना, हर एक परिस्थिति का मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति का मैं धन्यवाद करता हूँ। और बस कुछ शर्तें हैं, आज यहाँ पे आई गए हैं। अगर फैमिली के साथ बैठेंगे तो आज का प्रोग्राम बहुत ही फायदेमंद रहेगा। क्योंकि आज मैं इस अभियान में एक एज अ यंग जनरेशन काम कर रहा हूँ। और आज यंग जनरेशन को इस अभियान में समझ में आ गया, तो जितने भी यहाँ पे वडील है, उन लोगों के जीवन भी बदलेगा, और यंग जनरेशन का जीवन भी बदलेगा, और उसकी आने वाली कई पीढ़ियों का भी जीवन बदलेगा। आज इस देश में क्या चल रहा है और उसके लिए इस अभियान क्या काम कर रहा है और क्यों जरूरत है, जरूरत तो नहीं बोल सकता, मजबूरी है इस अभियान में आने की। इसलिए महावीर जी कहते हैं, कुछ लोग आपके साथ साथ आएंगे, कुछ लोग आपके रंग और ढंग देख के आएंगे, कुछ लोग आपके संग संग आएंगे, बाकी बच्चे हालातों से तंग होके आएंगे, लेकिन आना तो पड़ेगा, आना तो पड़ेगा। तो आज अभियान में जो आ चुके हैं वो अपने आप को धन्यवाद कर सकते हैं, शाबाशी दे सकते हैं। परम भाग्यशाली इस अभियान में आना। और अगर इस अभियान को समझ लिया जाए तो परम सौभाग्यशाली। क्योंकि आज हमारे देश में सबसे पहले जरूरत है स्वास्थ्य की। और स्वास्थ्य दो प्रकार का होता है, एक होता है मानसिक स्वास्थ्य और एक होता है शारीरिक स्वास्थ्य। दोनों स्वास्थ्य की जरूरत है। अगर शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है लेकिन मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं पंखे पे लटक जाते हैं लोग, कहीं ना कहीं घटना में, दुर्घटना में चले जाते हैं। उसका एक ही कारण है, मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होना। मैं आज कई सारी प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा। उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम गुंजन दड़ुक और नवसारी से। और इस अभियान में 7-8 साल से काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। और जब मैं इस अभियान में जुड़ा, तब मेरे पास ना कोई ज्यादा एजुकेशन था, 10 पास हूं मैं। ना मेरा कोई जमीन, ना मकान, ना कोई गांव में कोई मकान, कुछ था नहीं। हम ऐसी जगह रहते थे जहां पे भाड़ा भी हमसे नहीं भरा जाता था। और जहां पे हम गए, वहां पे बोला गया था भाड़े का पैसा नहीं होगा, जब होंगे तब देंगे। और जब हम राशन भी लाते थे बाहर बाजार से, किराना का, तो राशन भी हम लिखवा के लाते थे, दिवाली पे देते थे। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्या कि हर कोई व्यक्ति जिसके पास आज आर्थिक सुविधा नहीं है, वो ये ना माने कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आरसीएम ना कर सकता। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ पे नहीं पहुंचता, क्योंकि मेरे पास था नहीं। लेकिन इस अभियान को समझने के लिए क्या चाहिए, कैसा माइंडसेट चाहिए, सभी बातचीत करेंगे। 4 साल मैंने नौकरी की। और नौकरी इसलिए की क्योंकि दिमाग में बिठाई गई थी नौकरी करना है, सभी लोग नौकरी करते हैं, ट्रेंड चलता है नौकरी करना। और सभी लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि पूरा गांव, पूरा देश, पूरा सिटी, पूरा शहर, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र, सभी लोग नौकरी के पीछे भागे। लेकिन नौकरी में सिर्फ और सिर्फ गुजरान होता है, सपने पूरे नहीं हो सकते, आजादी नहीं मिल सकती। हम 1947 में आजाद तो हो गए, लेकिन आज भी हम गुलाम है, किसी काम के गुलाम है, पैसे के गुलाम है, लोगों के गुलाम है।
विचार के गुलाम है, खुद की बनाई हुई धारणा में गुलाम है। और वो गुलामी कहां से आई? अंग्रेजों से चले गए। आज एक व्यक्ति गुलामी वाला सोच रखता है ना, तो हजारों लोगों को गुलामी की ताकत, गुलाम बनाने की ताकत रखता है। अगर एक व्यक्ति आजादी की सोच रखता है तो वो हजारों लाखों लोगों को आजाद करने की सोच ताकत रखता है। लेकिन सबसे पहले खुद जगेंगे तब लोगों को जगा पाएंगे। मैं आज पूरी बात बताऊंगा, 8 साल पहले मैं कहाँ था और 8 साल के बाद अभी मैं कहाँ पे हूँ, और इसका कारण क्या है। क्योंकि जब तक कारण पकड़ में नहीं आएगा, मतलब कि बीमारी पकड़ में नहीं आएगी, तब तक हम उसका कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं ला सकते। बीमारी पकड़ में लानी चाहिए। तो पहला कारण था मेरी सोच, दूसरा कारण था मेरा माहौल, और तीसरा कारण था हम जो घर में प्रोडक्ट यूज करते थे वो जो ट्रेडिशनल मार्केट में आता था। सोच ये थी कि नसीब से ही गरीब रहते हैं और नसीब से अमीर बन जाते हैं। सोच ये थी पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, पैसे वाले लोग 2 नंबर का काम करते थे। ऐसी सोच थी, ऐसी धारणाएं थी। और कुछ कोई लोग आगे बढ़ते थे। तो गरीब व्यक्ति आज कौन है? आज मैं जो कोई शब्द बोलूंगा, और इस अभियान अमीर बनाने के लिए आया है। अमीर मतलब सिर्फ पैसों से अमीरी की बात नहीं कर रहे। अमीर मतलब स्वास्थ्य से अमीरी होनी चाहिए, पैसों से भी अमीरी होनी चाहिए, विचार से भी अमीरी होनी चाहिए, जीवन में पूरी अमीरी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक समय से अमीरी होनी चाहिए, ये सब कुछ हमारे पास है तो हम अमीर इंसान है। सिर्फ पैसा है तो हम पैसों से अमीर है, बाकी सबसे गरीब है। आज मैं कई लोगों को देखता हूं, घर में मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू है, उसके घर के अंदर बंगला है, बड़े बड़ी उसकी सुविधा है, एसी है, सब कुछ है, लेकिन डायबिटीज के शिकार है, ब्लड प्रेशर के शिकार है, थायराइड के शिकार है। 40 साल के बाद महिला अच्छे से चल नहीं सकती। और ये भी कहां से? हमारे देश में इतने अस्पताल खुले, किस वजह से खुले? इतनी बीमारी आई किस वजह से आई? उसका कारण है जब हम छोटे होते हैं ना। और आज ये प्रोग्राम ज्यादा असर करेगा यंग जनरेशन को और उसके माँ बाप। जी, कैमरा मेरा ठीक ही है, एबल पे बराबर दिख रहा है क्या? यस यस। जी यस। सुभाष भाई, आपका कैमरा ठीक करिए, मेरा ठीक है। जी। तो यहाँ पे तो ऐसा हुआ, धूल आईने में थी और चेहरा साफ करते रहे। पहले सबसे पहले वो क्या बोलते हैं, जब हम गाड़ी लेके जाते हैं ना, तो हम सामने वाले का देखते हैं ना, उसकी लाइट चालू है तो पहले खुद की भी देखनी चाहिए, मेरी भी चालू नहीं है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। जी, थैंक यू, धन्यवाद। तो मानसिक गरीबी, और आज इतनी बीमारियां क्यों बढ़ी, इतने अस्पताल की फैसिलिटी क्यों बढ़ी, आज हम देश पे बोझ क्यों बढ़े? क्योंकि आज जो इंसान देश से लेने की प्रक्रिया रखते हैं कि मैं देश से कुछ लूं, देश मुझे कुछ दे, सरकार मुझे कोई सुविधा दे, सरकार मुझे साइकिल की सुविधा दे दे, सरकार मुझे अस्पताल में महाकार्ड, आयुष्मान कार्ड की सुविधा दे दे, वो सर देश पे बोझ है सर। मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि वो देश पे आज पूरा का पूरा टैक्स तो पे नहीं कर रहे, लेकिन देश से ले रहे हैं। और आरसीएम आया है देश को देने वाले बनाने के लिए। जब मैं पहले थे, हम राशन का खाते थे, और मैंने बोला जब आरसी में आए, मुझे डायरेक्ट मेरा विचार बदला, मैंने राशन कार्ड से लेना बंद कर दिया। मेरे घर में बीपीएल कार्ड था तो मैंने उसको एपीएल करवा दिया। फ्री की चीजें लेना बंद कर दिया, फालतू की चीजें लेना बंद कर दिया। अगर कोई बाजार का मुफ्त में जहर दे रहे हैं तो मत लीजिए। आज लोग बाजार का इसलिए खा रहे हैं क्योंकि जब हम आरसीएम से नहीं थे, आरसीएम से पहले की खरीदारी हम करते थे बाजार से, और 1 साल के बाद उसका पैसे भरते थे, और आरसीएम में आने के बाद पता चला यहाँ पे उधारी नहीं रखनी। और जब उसके बाद आदत बदलनी पड़ती है, क्योंकि उधार की आदत पड़ी थी और आरसी में उधार मिलता नहीं। अगर मिल भी गया और ले लिया तो कभी विकास नहीं होगा, क्योंकि आदत ही ऐसी है। हम हमें हमारी आदत का ही निर्माण कर सकते हैं, और हमारी आदत ही हमारा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हमारी सोच बदलना हमारे हाथ में है, और हमारी सोच हमारा भविष्य बदल देती है। आज कई लोग बीमार पड़ते हैं, कई लोग अस्पताल में जाते हैं, उसका 2 कारण होता है सर। सबसे पहले वो बाजार का प्रोडक्ट यूज करते हैं, आरसीएम का 100% यूज नहीं करते आरसीएम में ज्वाइन होने के बाद भी। दूसरा कारण है, वो आरसीएम में तो आए लेकिन सिर्फ पैसों के लिए आए, और यहाँ पे पैसे दूसरे नंबर पे, पहला स्वास्थ्य है। और स्वास्थ्य क्रांति की जरूरत इसलिए है क्योंकि पहले की बात करिए तो 60 साल की पहले की बात करें तो ऐसी घटनाएं घटती थी
हर घर में 4 5 8 10 बच्चे रहते थे, और अगर हार्ट अटैक आता था ना तो बुजुर्ग लोग को हार्ट अटैक आता था, यानी कि उसके बच्चे थे वो अनाथ हो जाते थे। मेरी बात गौर से सुनिएगा। तब हार्ट अटैक किसको आता था? बुजुर्ग लोग को। और वो भी कब आता था? 60 साल के बाद। और वो भी 3 आते थे, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चले जाते थे। लेकिन आज उल्टा हो गया। आप देखिए हमारे देश में क्या घटना घट रही है। बड़ी उम्र वाले आज बच्चे हैं, और जो उसकी घर में जो व्यक्ति थे, छोटे बच्चे थे, 20 22 25 30 35 साल वाले, उनको हार्ट अटैक आ रहा है, और उसको 3 मौका नहीं मिलता, एक ही हार्ट अटैक में चले जाते हैं। उसको 3 मौका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी जमाना फास्ट हो चुका है। इससे एक बदला हमको ये समझ में आ गया कि जो प्रोडक्ट में मिलावट हो रही है ना, ये स्लो पॉइजन है। हम बाजार से सस्ता नहीं ला रहे सर, हम बाजार से जहर ला रहे हैं, जो स्लो पॉइजन का काम करते हैं। और आज हम यहाँ पे गिनती करते हैं ना कि आरसीएम का महंगा है, न्यूट्रीचार्ज, व्यू लेने की क्या जरूरत है, मेरी आंखें तो अभी सुरक्षित है, बायोज लेने की क्या जरूरत है, मेरा लीवर तो अभी सुरक्षित है, प्रोटीन लेने की क्या जरूरत, मेरी हड्डियां तो अभी सुरक्षित है। अभी सुरक्षित है। क्या लगता है, अपने आप से एक सवाल पूछिए, 50 60 70 साल के बाद रहेगा क्या? पहले के लोग जो थे ना, आज जब किसी को हम आरसीएम बताने जाते हैं ना, तो क्या बताते हैं पता है? अरे पहले के बुजुर्ग लोग एक सिंग तेल खा खा के चले गए, आप आए आरसीएम का तेल लेके। पहले कहाँ प्रोटीन था? आज आप प्रोटीन की बात कर रहे हैं। लेकिन सर पहले ऐसा खुराक नहीं था, लोगों में मानवता थी, मिलावट नहीं करते थे, पैसों के लिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ चेड़ा नहीं करते थे। और उस वक्त 100 150 साल लोग जी गए, बिना अस्पताल, बिना टेक्नोलॉजी। और तब 8 10 बार भाई बहन होते थे, लेकिन सीजर नहीं करना पड़ता था। और जो डिलीवरी होती थी नॉर्मल होती थी, घर पे होती थी, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज एक भी करना पड़ता है तो सीजर में जाते हैं सर। आज हमको सिखाया गया पैसों की गिनती करना, हमको आरसीएम की प्रोडक्ट क्यों समझ में नहीं आती, हम बाजार में लोगों को क्यों समझा नहीं सकते? सबसे पहले तो ईमानदारी से हमको पहले 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। आज मैं 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करता हूं। बोलने की बात नहीं है, ये रियलिटी वाली बात है। लेकिन मार्केट में यंग जनरेशन के दिमाग में, छोटे बच्चों के दिमाग में, और छोटे बच्चों के हाथ में आज फोन है जो उसका भविष्य छीन लेगा। और वो जो रील्स देखते हैं ना, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, उन्हें ये सिखाया जाता है कि बड़ी सोच पे हंसो, बड़ी सोच पे विश्वास मत करो, बड़ी बात पे विश्वास मत करो। इसलिए आज कभी किसी को बताया जाता है ना मेरा 2 लाख आता है, 5 लाख आता है, 50 लाख आता है, तो वो विश्वास नहीं करता, वो हंसता है उस पे। क्यों पता है? क्योंकि मार्केट का षड्यंत्र रचा है पूरी की तरह, कि बड़ी सोच आप रखोगे ना तो आप पे दुनिया हंसेगी सर, और वो रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाएगा। मैं जब आरसीएम में आया और मुझे पहला सेमिनार में लेके गए, और वहां पे कई लोग बोलते थे मैं रॉयल्टी हूं, मैं टेक्निकल हूं, मुझे 25 हजार आ रहा है, मुझे 50 हजार आ रहा है, तब मैं भी विश्वास नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरी सोच, मेरा माइंडसेट उस हिसाब से हुआ था। मैं बोलता था मैंने कभी 10 हजार से ज्यादा मेरे घर में नहीं देखा इतने सालों से। और ये लोग बोलते 20 25 50 हजार रुपए की इनकम आरसीएम से आती है, क्या प्रोडक्ट यूज करने से इतनी इनकम आ सकती है क्या? विश्वास था नहीं। लेकिन जब मेरे खाते में 2.25 लाख रुपए खाते में आए, तब पता चला अब ये 2.25 लाख आता है तो 20 लाख भी आ सकता है, 25 लाख भी आ सकता है, 50 लाख भी आ सकता है। बात है विश्वास करने की। लेकिन और एक बात याद कर रहा था वापस, पहली चीज है स्वास्थ्य पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कितनी भी बड़ी संपत्ति है, कितना भी पैसा कमा लिया, लेकिन स्वास्थ्य एक दिन खराब हो गया तो पैसा इंसान को बचा नहीं सकता। इंसान पैसे को कमा सकता है, लेकिन पैसा इंसान को बचा नहीं सकता। आरसी में एक भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो यूज होने वाली है नहीं, फालतू की एक भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं। आरसीएम से हमें लाखों रुपए चाहिए, आरसीएम से हमें रॉयल्टी चाहिए, टेक्निकल चाहिए, सुरक्षा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, भविष्य सुधारना है, तो सबसे पहले काम करना पड़ेगा। इसमें ना कोई डिग्री की जरूरत होती है, ना कोई स्किल की जरूरत होती है, ना कोई होशियारी की जरूरत होती है। एक चीज है, वो है आत्मसमर्पण। आरसीएम के अलावा कोई प्रोडक्ट यूज करनी नहीं है, ये सबसे पहला संकल्प होना चाहिए। क्योंकि जब ये पहला स्टेप क्लियर नहीं करते ना, तो बाकी स्टेप में कभी भी हम अच्छे से चल नहीं पाएंगे। पहला स्टेप है ईमानदारी से, संकल्पित होके, समर्पित होके आरसीएम की प्रोडक्ट को पूजा करे, आरती करे, जो भी करना है वो करे, क्योंकि ये पूरी देश की तकदीर लिखने वाला प्रोडक्ट है सर। ये प्रोडक्ट नहीं मानता, ये सपने हैं। बाजार की चाय ने हमको एसिडिटी करी, आरसीएम की चाय सपने पूरे करता है सर। बाजार की चाय से सिर्फ हमको
व्यसन लगा, लेकिन आरसीएम चाह की औषधि की तरह बनाई गई है। हमको इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि हमारा विचार जो है, हमारा जो माहौल है, हमारी जो संगत है, हमारा जो मार्गदर्शक है, वो हमें अच्छी राय नहीं दे सकता। मैं जब आरसीएम को समझा, आरसीएम को समझने की कोशिश की, सबसे पहले उन लोगों का साथ मैंने छोड़ा जिनको भविष्य की कुछ पड़ी नहीं है। हम आज भी उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं जिनको भविष्य की कुछ पड़ी नहीं है। क्या लगता है उसकी सोच का अंश हमारे अंदर नहीं जाता क्या? जाता है। मैंने उन लोगों का पहले साथ छोड़ा क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे उस दिशा के लोगों के साथ संगत करनी पड़ेगी जिस दिशा में लोग सफल हो रहे हैं, जिस दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो स्वास्थ्य क्रांति के लिए आरसीएम की प्रोडक्ट बनाई गई है। यहाँ पे आरसीएम का उद्देश्य ना प्रोडक्ट बेचने पहले था, ना आज है। बेचने के लिए उद्देश्य है ही नहीं आरसीएम का। वो तो दिमाग में जो कचरा भरा हो जाता है ना, इसलिए बोलते हैं ये तो बेचने के लिए बोलते हैं, टारगेट को बेचने के लिए करवाते हैं टर्नओवर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। जब तक हमारा सोच, हमारा नजरिया ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ ठीक नहीं देखा देगा। अगर बेचना ही चाहते आरसीएम की प्रोडक्ट, तो कोई भी क्वालिटी की बना दी जाती, सस्ती बना दी जाती। आरसीएम का एक ही उद्देश्य है, पहला है स्वास्थ्य रक्षा, और आरसीएम की हर एक प्रोडक्ट के अंदर स्वास्थ्य छुपा है। स्वास्थ्य क्रांति के लिए आरसीएम के 100% प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि आज एक बेटा और एक बेटी है। दिनेश सर भी बोलते हैं किसके सहारे जिएंगे सर। और मैं अभी से समझ गया, क्योंकि मैंने अभी तक मेरी शादी नहीं की, उससे पहले मुझे समझ में आ गया। और जब मैं रॉयल्टी बना, तब कई लोगों ने, रिश्तेदार ने, समाज ने की बताया आप शादी कर लो भी, 25-50 हजार रुपये आने लगे। मैं बोला जब तक मैं अपना खुद का भविष्य ठीक नहीं करूंगा, तब तक मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे भविष्य का ठिकाना नहीं, मैं किसी का भविष्य कैसे सुधारूंगा। ये सबसे पहले हमको खुद को बदलना पड़ेगा। बदलने में तकलीफ होती है। जब मैं कोई जगह पे जाता था, मैं कहता था मैं आरसीएम के अलावा प्रोडक्ट यूज नहीं करता, तो लोग पागल बोलते थे, आ भाई यहाँ पे तेरा आरसीएम का प्रोडक्ट कहाँ आएगा भाई, आरसीएम आरसीएम कर रहा है। मैंने बोला नहीं, आप कोई भी बोलो, लेकिन मैं नहीं करूंगा। आज मेरी शादी न की हुई, तो सामने वालों को भी पता है कि आरसीएम के अलावा कपड़े पहनेगा ही नहीं, तो आरसीएम के अलावा कपड़े नहीं देंगे मुझे, क्योंकि पता है कि ये पहनेगा ही नहीं। कितना भी महंगा दे दो, मैं नहीं पहनता। आज मैं कई जगह पे प्रोग्राम करने के लिए जाए, मुझे लग्जरी बॉल पेन दी जाती है, गिफ्ट दी जाती है, लेकिन वो आरसीएम का नहीं होता, तो मैं यूज नहीं करता। मैं उसको कहता है कि सर अगर आप किसी और को दे दो तो इसका यूज हो जाएगा, लेकिन अगर आप मेरे को दे रहे हो, आपकी भावना को मैं नमन करता हूं, लेकिन मैं यूज नहीं कर सकता। मैं एक संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूं, और इस संस्था की प्रोडक्ट में यूज करूंगा। आप चाहे मुझे कितने भी कीमती दे दो, लेकिन मैं यूज नहीं करूंगा। ये होता है आत्मसमर्पण सर। लेकिन कई लोग कुछ लालच में आके, कुछ सस्ता देख के अपने परिवार के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब तक स्वास्थ्य क्रांति नहीं आएगा ना, कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। हेल्थ इज वेल्थ, ये पहले बताया जाता था पढ़ने में, अभ्यास में, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था कि रियल में है। मुझे लगता था एक स्लोगन है, ये सिर्फ वाक्य है। लेकिन आरसीएम के आने के बाद उसका मुझे मतलब पता चला कि स्लोगन नहीं है सर, ये रियलिटी है। आज जितने लोग आपके परिवार को प्यार करते हैं ना, वो आरसीएम का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं, कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। अगर तेल खत्म हो गया तो वैसे ही खा लो, लेकिन बाजार का तेल कभी मत लाओ। ये होता है आत्मसमर्पण। जब तक ये ईमानदारी नहीं होगी अंदर, तब तक हम चाहते तो बहुत कुछ है कि मैं ये कर लूंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, फिर मिलता नहीं तो फरियाद करने वाले भी हम ही होते हैं कि सर आरसीएम से कुछ नहीं मिला। एक बार चेक करिए आपके घर में कोई एक भी प्रोडक्ट ऐसी तो नहीं है ना जो आरसीएम के बाहर की है, और आप आशा हम रखते हैं आरसीएम से रॉयल्टी टेक्निकल आ जाए, तो हम गलत सोच और गलत दिशा में काम करते हैं। मैंने कभी फरियाद नहीं की प्रोडक्ट के बारे में, मैंने कभी फरियाद नहीं की रेट के बारे में, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी कंपनी है, ये मेरी संस्था है, ये मेरा जीवन बदलती है, तो ये जो कर रहे हैं बराबर है, और मुझे उसमें विश्वास है। कोई भी नई प्रोडक्ट आती है मैं यूज करता हूँ। ब्लूटूथ आई आरसीएम का मैं लेके आया, मेरे पास पहले था, फिर भी मैं आरसीएम का ब्लूटूथ लेके आया। आरसीएम का ईयरफोन भी मैं यूज कर रहा हूँ। एक बार मैं गांव में गया था, गांव में मेरे मीटिंग थी, मेरा प्रोग्राम था, और बारिश चल रही थी, लेकिन आरसीएम के जो जूते थे वो वहां पे फट गए। तो जब मुझे वहां से निकलना था, तो मैंने वहां पिकअप सेंटर से पूछा 10 नंबर वाला जूता है क्या? उन्होंने बोला 10 नंबर का नहीं, 8 नंबर का है। मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी मैं नवसारी जाके
ढूंढूंगा अगर मिलेगा तो मेरे साथ एक व्यक्ति था, वो आज अभी आरसी में नहीं टिका, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बात बताई कि आप नवसारी जाओगे, काम करो, यहाँ पास में चप्पल की दुकान है, मैं वहां से आपको चप्पल दिलवा देता हूँ, चप्पल पहन के नवसारी तक चले जाओ, वहां जाके आरसीएम के जूते खरीद लेना। मैंने बोला नहीं, मैं पैर में आरसीएम के अलावा ना तो चप्पल डालूंगा ना तो जूते डालूंगा। उन्होंने बोला तो जाएंगे कैसे, मैं खुले पग जाएगा, मैं नवसारी खुले पग आया, यहाँ आके मैंने जूते खरीदा, मैं आरसीएम के अलावा चप्पल भी पैर में नहीं डालता सर। फट जाए तो फट जाए, आरसीएम के जितने भी जूते चलेंगे, ये मेरा 7 पीढ़ी का भविष्य सुधार रहा है, तो मैं आरसीएम के जूते में गिनती क्यों करूं सर। अगर गिनती कर रहे हैं ना तो वहां पे करिए जहां पे आज तक जिंदगी नहीं बदली, जहां प्रोडक्ट यूज करने से कभी जीवन नहीं बदला, ना स्वास्थ्य में बदलाव आया, ना समृद्धि में बदलाव आया। सबसे पहले स्वास्थ्य क्रांति पे काम करना पड़ेगा। और हमारे लिए नहीं, कई बुजुर्ग लोग ये बोलते हैं हमारी तो उम्र चली गई, सर आपकी चली गई, आपके घर में देखिए ना छोटे बच्चे हैं सर, आपके पोते हैं, उसका जीवन नहीं गया। आप शायद 60-70 साल तक अच्छे से जी पाएंगे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां है, आने वाले जो जनरेशन है, वो केमिकल वाला खा के जी रही है, पैदा ही केमिकल से होती है, तो क्या करेंगे। और आज मैं जितनी भी मीटिंगों में गया, मैं एक सवाल सबसे पहले पूछता हूँ, आरसीएम किसके लिए करते हैं। सभी लोग बोलते मैं स्वास्थ्य के लिए करता हूँ, स्वास्थ्य के लिए आरसीएम करना नहीं पड़ता। अरे सर बोलते स्वास्थ्य के लिए करते, मेरे आईडी में खरीदारी करो, स्वास्थ्य ही चाहिए तो। स्वास्थ्य के लिए आरसीएम की प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है, काम नहीं करना पड़ता। दूसरा सवाल पूछता हूँ, आप सुबह से लेकर शाम तक जो काम करते हैं किसके लिए करते हैं। सभी लोग बोलते हैं परिवार के लिए करते हैं, झूठ बोलते हैं सभी साथी। अगर परिवार करते के लिए करते हैं तो क्या कभी सोचा मेरे परिवार में बीमारी ना आए, उसके लिए मैं क्या करूं, मेरा परिवार का आने वाला 5-7 साल सुधर जाए, मेरा भविष्य और अच्छा बन जाए, उसके लिए मैं क्या करूं। क्या कभी डिस्कशन किया परिवार के साथ। अगर नहीं कर रहे तो कभी परिवार के लिए काम नहीं करते, हम 3 टाइम का खाना खाने के लिए काम करते हैं। क्या आज हमें कहां से खाना मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, गद्दारी मत करना। आरसीएम के 100% प्रोडक्ट समर्पित। दूसरी वैचारिक क्रांति की जरूरत है। वैचारिक क्रांति कब आएगी, जब इस माहौल में रहेंगे, हमारा माइंड सेट क्लियर होगा, ना मुफ्त का लेना है ना मुफ्त का देना है, ना मुफ्त का लेना है ना मुफ्त का देना है। आज कई सारे साथी यहां पे अटक रहे, किसी का लिया हुआ देते नहीं, और इसकी वजह से वैल्यू भी बिगड़ जाती है। मेरे पास था नहीं ना, फिर भी कभी भी मैंने सभी जितने भी मेरा व्यवहार एकदम क्लियर रखे, कोई बोल के ना दे मुझे उसके पास लेना है। और कई लोग एक भी सोचते, क्योंकि आरसी में कई अपलाइन हमारी बड़ी बड़ी है, उसकी इनकम भी अच्छी है, तो कई लोग एक भी सोचते अरे इसकी तो इनकम लाखों में है, अरे क्या फर्क पड़ेगा, मैं 1-2 हजार नहीं दूंगा, 200-500 नहीं दूंगा। सर जी, जो भी लोग आज इनकम पे है ना, वो खुद की वजह से है। हमारा कोई अधिकार नहीं उसकी इनकम पे छीन लेना, या फिर उसकी इनकम पे हमारा जलसा करना, अधिकार नहीं है। सबने अपना अपना टाइम लगाया है, सबने अपना अपना जीवन लगाया है उस इनकम को पाने के लिए। ईमानदार रहे, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, उसे कुछ भी लेना देना है ना, क्लियर रखे, व्यवहार क्लियर रखे। और आज हमको क्या सिखाया जाता है पता है, फ्री का लीजिए, किसी का दिया लिया है ना, दीजिए मत, चलेगा, टाइम से मत दीजिए, चलेगा। ये हमारी वैल्यू बना देता है। और इस अभियान में हमको व्यवहार क्लियर रखना है। और एक व्यक्ति ने, रतन टाटा जी जो दुनिया छोड़ के गए, उन्होंने एक बात बताई, चाहे व्यापार हो चाहे व्यवहार हो, उसके साथ रखो जिनकी जान से ज्यादा जुबान की कीमत हो। व्यापार हो व्यवहार हो, जान से ज्यादा जुबान की कीमत होनी चाहिए, तब मार्केट में वैल्यू भी बढ़ता है, और तब इस अभियान में आगे भी बढ़ते हैं। और वैचारिक क्रांति की जरूरत इसलिए है क्योंकि आज दूषण फैला हुआ है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे। वहां डराया जाता है, धमकाया जाता है। क्या कम था, हमारी सोसाइटी ने हमारा विश्वास छीना, हमारे रिश्तेदार ने हमारा विश्वास छीना। डराया जाता है तू अपने आप कुछ नहीं कर सकता, तुझे नौकरी ही करनी है। और आज कई लोगों को इतना विश्वास है, सर मैंने नौकरी छोड़ी थी जब मेरी इनकम, मेरे परिवार का आर्थिक बैकग्राउंड ठीक नहीं था, लेकिन जब मैं आरसीएम को समझ गया ना, मैंने 8 हजार की नौकरी छोड़ दी थी। और जब ये हम करते हैं ना, तब लोग पागल समझते। घर में भी यही हुआ कि आरसीएम में भी 1921 रुपया है, अभी नौकरी छोड़ दी 8 हजार की, ऐसा कोई करता है क्या, इतना बड़ा क्या दिख गया तुझे। लेकिन जो परिवार को नहीं दिख रहा था वो मुझे दिख रहा था। अगर जो दुनिया को दिख रहा है वही हमको दिख रहे हैं, तो हम सामान्य इंसान हैं। अगर जो दुनिया को नहीं दिख रहे हैं वो आज हमको दिखने लग गया, उसका मतलब हम जमाने के लीडर है, हम विजनरी व्यक्ति बन गए।
जो सब देख रहे हैं वो भी हम ही देख रहे हैं। उसका एक कारण है, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसको पहले चैन की जंजीर से बांधा जाता है, और अब बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, फिर उसके दिमाग में एक माइंड सेट हो जाता है कि मेरे से नहीं टूटेगा। फिर जब वो बड़ा हो जाता है तब उसको रस्सी से बांधा जाता है, और जब रस्सी से बांधते हैं, लेकिन इतिहास गवाह हाथी कभी रस्सी नहीं तोड़ता। उसको क्या पता है, बचपन का याद है कि मुझे जंजीर से बांधा गया है, और बचपन से मैंने कोशिश की थी कि मेरे से नहीं टूटी थी, आज भी कोशिश करूंगा, नहीं टूटेगा, इससे अच्छा कोशिश ही ना करूं। तो कभी कोशिश नहीं करता। अगर किसी हाथी ने कोशिश करके रस्सी तोड़ भी दी तो लोग उसको पागल बोलते कि हाथी पागल हो गया, रस्सी तोड़ दिया। पागल नहीं, अभी उसमें अक्ल आ गई, पागल नहीं हुआ सर। वैसे ही जब हम छोटे थे ना, तब हमारे दिमाग के अंदर ये भरा गया है कि पैसे पाप होते हैं, पैसे हाथ का मेल होता है, पैसे बुरे लोगों के पास होता है। ये जो दिमाग में भरा हुआ है ना, इसलिए हम पैसे कमा नहीं रहे सर। और माफी चाहता हूं सर, गरीब इंसान अपने आप को ईमानदार ज्यादा समझता है, और अमीर इंसान को बेईमान ज्यादा समझते हैं, इसलिए कभी उसके जीवन में अमीरी नहीं आती, कभी नहीं आती। किसी का बड़ा घर देखते हैं तो सबसे पहले ईर्ष्या होती है, किसी का बड़ा लेवल देख ले तो ईर्ष्या हो जाती है, किसी की अच्छी गाड़ी देखे तो ईर्ष्या हो जाती है, जो अपने जीवन में कभी आकर्षित नहीं कर सकता। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं दिनेश सर के, माइंड पावर प्रोग्राम में सब ताले टूट गए। पैसा है ना वो लक्ष्मी है, और आरसीएम के पैसे पवित्र लक्ष्मी है सर। लोगों के घर के अंदर बीमारी दूर करके आया हुआ पैसा है, लोगों के घर में मानसिक बीमारी ठीक करके हुआ आया हुआ पैसा है, लोगों को आने वाली 7 पीढ़ियों की सुरक्षा देके आया हुआ पैसा है सर। ये पैसे क्यों नहीं चाहिए? कई लोग बोलते हैं मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो सुबह से शाम तक जहां काम करते हैं क्यों करते हैं? पैसे के लिए तो करते हैं सर, पैसे के लिए तो काम करते हैं सभी लोग। लेकिन कोई ऐसी संस्था में हम काम करें जहां पे हमारे साथ साथ हमारा देश का और हमारा समाज का, हमारी सोसाइटी का भी भविष्य अच्छा हो, ऐसी जगह पे काम करिए। ये आरसीएम कई लोगों को इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि वो नेगेटिव लोगों की संगत में होते हैं। उसकी दिमाग में जो पहले से भरा गया है ना, उसी नजरिए से वो देखता है। लेकिन आज की नजर में आप आरसीएम देखो, ये कोई कंपनी नहीं है, एक संस्था बढ़ चुकी है, बड़ा अभियान का रूप ले चुके हैं, और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत दमदार प्लेटफॉर्म है। लेकिन आने वाली पीढ़ी अगर आरसीएम को नहीं समझेगी, नेक्स्ट जनरेशन आरसीएम को नहीं समझेगी, तो उसका उद्धार करने वाला कोई भगवान नहीं आएगा। पर मुझे पता है भगवान पे सभी लोग विश्वास करते हैं, भगवान को सभी लोग पूजा प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान को किसी ने देखा नहीं है, ना मैंने देखा है ना किसी ने देखा है। लेकिन भगवान का एक काम होता है, वो धरती पे कैसे अवतारी पुरुष को भेजता है माध्यम बन के, जिसके कारण लोगों की जिंदगी में बदलाव आता है सर। वो अवतारी पुरुष किसी छाबड़ा के रूप में हमारे पास में है, क्या हम उसको पहचान सकते हैं क्या? अगर भगवान को हम पूछते हैं ना, तो हमारे पास जो अपलाइन नहीं है ना, अब हमारी अपलाइन जो हमारी चिंता करती है, जो हमको बार बार मीटिंग में आने के लिए बोलती है, टारगेट में आने के लिए बोलती है, ये भगवान के रूप में आया हुआ व्यक्ति है। भगवान खुद नहीं आएंगे हमारे पास। जो हम राह देख के बैठे कोई आएगा मुकुट वाला, शस्त्र वाला, तभी हम मानेंगे, नहीं आने वाला है सर। आज हमारी अपलाइन है जो हमारी चिंता करती है, जो एक्टिव ग्रोइंग इफेक्टिव अपलाइन है, ये भगवान से कम नहीं है। लेकिन हमारे अंदर एक ईगो वाला चश्मा भी भरा पड़ा है, जिसके कारण हम आरसीएम को नहीं समझ सकते, अपलाइन को नहीं समझ सकते। क्योंकि सभी को पता है, मुझे सब पता है, और इस भारत देश में सभी को सब पता होने के कारण बीमारी डायबिटीज में नंबर 1 पे भारत चला गया। सभी को सब पता होने के कारण विश्व में आप बात करें तो कैंसर में नंबर 2 पे है भारत का नाम। गुजरात का नंबर 1 पे नाम आता है हार्ट अटैक में। क्यों पता है? क्योंकि सभी को सब पता है, वो स्वीकारना ही नहीं चाहते। हम बोलते प्रोटीन यूज कर लो, नहीं अभी तो कुछ जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है नहीं, लेकिन आगे जाके हड्डियां कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए प्रोटीन का यूज करना है। आज ये समझना बहुत जरूरी है। आज आरसीएम की कोई भी प्रोडक्ट बनाई गई है ना, पहला ही उद्देश्य उसका रखा है स्वास्थ्य, पहला ही उद्देश्य, और उसको पहले ठीक करना है। फिर दूसरा स्वास्थ्य आता है मन का स्वास्थ्य। इसलिए किसी ने बोला है, जो अन्न ते मन, जैसा खाद्य जैसी सोच। आज कई लोगों की सोच बिगड़ गई, कई लोग मानसिक रूप से बिगड़ गए। उसका एक ही कारण है, जो खा रहे हैं ना बाजार से, वो केमिकल वाला खा रहे हैं सर। और केमिकल वाला खाने से हमारा दिमाग की हालत भी खराब हो जाती है। और मेडिकल इंडस्ट्री बताती है जितने लोग दवाई ज्यादा खा रहे हैं ना, उसके ब्रेन की विकास बहुत कम होता है, या फिर डिफेक्ट होता है उसको, ब्रेन को। और आज कई लोग सलाह भी इससे लेते हैं
बड़े बड़े अधिकारी ऐसे बने हैं जिससे लोग सलाह लेते हैं, सूचन लेते हैं। पहले तो ये सोचना है कि हम जिसके सलाह लेते हैं कि खुद स्वस्थ है क्या, अगर नहीं है तो कौन हमको कैसे सलाह दे सकता है। स्वस्थ रहना चाहिए, और इससे बढ़िया एंजॉय नहीं है दुनिया में। हम गिनती कहाँ करते हैं पता है, यहाँ पे अगर टारगेट छोड़ा जाए ना, अभी टारगेट हमारा चल रहा है अयोध्या वाला, तो हम गिनती करेंगे इतना सामान लेके क्या करेंगे। रियल में अयोध्या वाला टारगेट जो है ना 10,000 पी वाला, ये रियल में उसके लिए छोड़ा गया है कि 10,000 पी का सामान घर में आएगा तो 100% यूज बनेंगे। और कई लोग 5,000 पीवी करके भी सेलिंग कर देते हैं, घर में यूज नहीं करते। सब खुद को ठीक रखेंगे, खुद को स्वस्थ और मजबूत रखेंगे, तभी हम लोगों को मजबूत और स्वस्थ रख पाएंगे। इसलिए वैचारिक क्रांति की जरूरत है। जैसे हमारा तन की बात करें, हमारा जो तन है, हमारा जो शरीर है, 2 दिन खाना मत दीजिए तो इसके अंदर कमजोरी आ जाएगी, फिर हम उठ चल नहीं पाएंगे, ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। जिस दिन खा लिया उस दिन लगता है चलो हो गया जो काम था। वैसे ही मन का ही जरूरत है। मन को अगर 2 दिन खुराक नहीं दिया, मन का खुराक क्या है, ऐसा प्रोग्राम, सेमिनार, वीकली मीटिंग, जूम वेबिनार, ये सब मन का खुराक है। यहाँ पे भी 2-3 दिन ये भी खुराक नहीं दिया ना, ये भी काम नहीं करेगा। आप देखो जिनका काम नहीं करता ना, वो मीटिंगों से दूर है, अपलाइन से दूर है, कनेक्टिविटी से दूर है, इस सिस्टम से दूर है, इसलिए मन काम नहीं करता। जिस खुराक न देने से तन भी काम नहीं करता ना, वैसे ये माहौल न देने से मन भी काम करना बंद कर देता है। वैचारिक क्रांति के लिए ये सिस्टम चाहिए। तीसरी जरूरत है आर्थिक क्रांति की। आर्थिक क्रांति की जरूरत क्यों है? आर्थिक क्रांति की जरूरत इसलिए क्योंकि हमें इस देश में योगदान देना है, देश पे बोझ नहीं बनना। आज हम आयुष्मान कार्ड निकलता है, महाकार्ड निकलता है, कई लोग वो लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं कि हम बीमार पड़ गए तो हमारे पास इंश्योरेंस है ना सर। अरे इंश्योरेंस है सरकार का, शरीर तो खुद का है ना, शरीर तो खुद का है। और हम फ्री में लेने के लिए तैयार होते थे, शरीर बिगाड़ दो लेकिन चलेगा, महाकार्ड है, आयुष्मान कार्ड है हमारा। अगर आप माइंड पावर समझते तो अगर निकाला भी है तो उसकी यूज हो जाएगा। मेरे घर में नहीं है, ना महाकार्ड है, ना आयुष्मान कार्ड है, ना बीपीएल कार्ड है, ना कोई राशन का, कोई जरूरत ही नहीं है। जो भी कीमत हम चुका रहे हैं ना, उसी का रिजल्ट आज हमको मिलता है। आरसी में क्या हम हर एक प्रोडक्ट की कीमत चुका रहे हैं क्या? हम जब फील्ड में जाते तो हम अपनी कीमत खुद चुका रहे हैं क्या, या फिर अपलाइन के पैसों से जलसा करते हैं सर? तो अपलाइन बड़े हो जाएंगे, अपलाइन बड़े हो गए। आज मेरी अपलाइन मेरे मामा है, मेरे अंकल है, दिलसुख भाई ठुमर, लेकिन जब फील्ड में जाते हैं ना, तब जितना भी खर्चा आता है ना, तब मैं बोलता हूं मेरे हिस्से का क्या आ रहा है मैं दे दूंगा, क्योंकि अगर मैं कीमत नहीं चुकाऊंगा तो उसका रिजल्ट, उसका फल मुझे नहीं मिलेगा। साफ साफ क्लियर है। आज कई लोग बोलते हैं अपलाइन को तो लाखों रुपए आते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? सर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने तो अपनी कीमत दी, आपकी कीमत भी उसने दी थी, उसको 2 गुना और मिलेगा। लेकिन हमने अगर अपनी कीमत नहीं चुकाई तो हमारा 2 गुना चला जाएगा। फिर हम बोलेगा मेरे कुछ उधार नहीं हो रहा है, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं। सर जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। हम कहाँ पे नाश्ता भी करते, मेरे अपलाइन को मैं पूछता हूँ सर कितना हुआ, इतना, चलो मेरे हिस्से में इतना आया, ये लो सर। मेरी टीम को भी आज मैं वही बता रहा हूँ कि जहां पे भी खाना खाने जाओ, कोई भी जगह पे जाओ, अपने हिस्से का कीमत खुद अदा करिए। अगर आपको सफल होना है तो कीमत खुद अदा करिए, अगर आपकी अपलाइन को बड़ा करना है तो उसको चुकाने दीजिए। यहाँ पे अपलाइन हम सब है, यहाँ पे आत्मनिर्भर का अभियान है, स्वावलंबन का अभियान है। स्वावलंबन होते हैं ना, वो कभी किसी पे निर्भर नहीं रहते सर, और दूसरों पे निर्भर रहना मतलब आत्महत्या के समान होता है सर। अपलाइन पे निर्भर नहीं रहना सर, विश्वास रखना है। अगर निर्भर रह गए तो गए काम से। विश्वास रखना है, मार्गदर्शक लेना है। और हमें इतना पता है, मुझे 8 साल में इतना पता चल गया कि अगर ईमानदारी से इस लेवड़ देवड़ हमने रखी, व्यवहार ठीक ठाक रखा, फिर हमें वो मिलेगा जो हम सोच भी नहीं पाते सर। आज मैं सोच नहीं सकता, मैंने आज यहाँ ये सब खड़ा किया, खुद का मकान लिया, गाड़ी लिया, बैंक बैलेंस, सोच भी नहीं सकता। क्यों पता है? क्योंकि मैंने कभी किसी का रुपया नहीं मारा। चाहे वो लखपति हो, करोड़पति हो, वो उसके हिस्से का पैसा है, उन्होंने उसके लिए कीमत चुकाई है। अगर मैं गरीब था उसका कारण मैं खुद था, और आज अमीर उसका कारण मैं खुद हूं सर। आज जितने भी लोग गरीब है ना सर, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं, आप अपने विचार को चेक करिए, आप अपने व्यवहार को चेक करिए, आप अपने खान पीन को चेक करिए सर। क्या आपका पैसा अस्पताल में तो नहीं जा रहा है? अपना पैसा व्यसन में तो नहीं जा रहा है?
अगर जा रहे हैं तो हम गलत दिशा में काम कर रहे हैं और हम आशा रखते हैं कुछ बड़ा एग्जाम्पल, कुछ बड़ा रिजल्ट मिल जाए। नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। और आज मुझे ये पता चला, जब मैं गरीब था तब मेरी सोच कैसी थी, जब मैं गरीब था तो मेरा माइंडसेट कैसा था, नजरिया कैसा था। और आज यहाँ पे पहुंचा हूं तो माइंडसेट कैसा है, व्यवहार कैसा है, नजरिया कैसा है, नजरिया बदलना पड़ेगा। और इस अभियान को, अभी पूजा मौर्य जी आए थे गुजरात में, बढ़िया प्रोग्राम करके गए। एक बात बताई, इस अभियान को कोई कुछ भी बोल जाता है, हम चुपचाप बैठते तो ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी है। हम सुन के चले आते हैं। जो अभियान इस देश की तकदीर लिखने के लिए चला है, जो अभियान आने वाली 7 पीढ़ी की तकदीर लिखने के लिए चला है, और कोई उसको कुछ भी बोल जाए और हम हाँ में हाँ मिला दे, तो हमारी कमजोरी है सर। ये अभियान हमको कुछ बड़ा नहीं दे सकता। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मैं अपने एक टीम के घर पे गया और वहां पे मेरे रिश्तेदार भी आए, उसके कोई रिलेटिव रखते होंगे तो वहां पे आए। तो उन्होंने मुझे बोला, तू आज भी आरसीएम करता है क्या? मैंने बोला, मैं आज भी आरसीएम करता हूँ और जब तक जीऊंगा तब तक आरसीएम ही करूंगा और मेरी आने वाली पीढ़ी भी आरसीएम करेगी। उसको सवाल का जवाब मिल गया। फिर उन्होंने उस बच्चे को पूछा जिस घर में मैं गया था कि आप भी आरसीएम करते हो? तो उस बच्चे ने क्या बोला पता है? नहीं, मैं आरसीएम नहीं करता, मेरा पापा आरसीएम करता है। मैंने उस बच्चे को बोला कि आज तूने जो कपड़े पहने वो किसके पैसे से है? आरसीएम के। तो फिर शर्मा क्यों रहा वो कहने के लिए कि मेरा पापा आरसीएम करता है? गर्व से बोलना, मेरे घर में मैं भी आरसीएम करता हूँ। शर्म किस बात की इस अभियान में? शर्म तो वहां आनी चाहिए जिस प्रोडक्ट ने लोगों को मारा, जिस प्रोडक्ट ने लोगों को बीमार करा, जिस प्रोडक्ट ने लोगों की तहस नहस कर दी। वहां पे शर्म नहीं आती, यहाँ पे शर्म क्यों आती है? आज कानून लिखा है, अगर किसी को मारा जाए तो उस पे कानून है, उसको सजा मिलती है। लेकिन ये कानून अभी तक नहीं बना कि जहरीली प्रोडक्ट से कोई मृत्यु हो जाती है तो उसकी सजा आज तक नहीं बनी। जिस दिन ये कानून बन गया कि बाजार में प्रोडक्ट जो मिलावट वाली है ना वो बंद होनी चाहिए, उस दिन आरसीएम का झंडा लहराएगा। लेकिन तब तक हमें ये सब काम करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। बताने में शर्म नहीं करनी है। लेकिन ये शर्म नाम का सॉफ्टवेयर भी हमको दिया गया अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार से, अपने समाज से, कि शर्म रखो, शर्म करिए सर। साबु तेल बेचने के लिए जा रहे हैं, शर्म करिए सर। वो नौकरी करते, गुलामी करते, उसमें शर्म नहीं है सर। वो ट्रेंड है इसलिए शर्म नहीं आती, यहाँ पे शर्म आती है। और कई लोग बोलते हैं मेरे बच्चा ये नौकरी करेगा, प्रोफेसर है, करेंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उस नौकरी से सिर्फ आपका खुद का पेट पलता है तो आप कभी ये नहीं बोल सकते मैं लोगों के लिए काम करता हूं। लेकिन आरसी में जब कोई रॉयल्टी बनता है, जब टेक्निकल बनता है, तब हजारों लोगों का पेट वो पालता है सर। और हम कभी कभी, हमारा दिमाग का नजरिया भी ऐसा हो रहता है, हमको लगता है अपलाइन को मिलता है सर। अरे सर, हमारे पास हमारा भविष्य अच्छा बनाने के लिए हमारा कोई रिश्तेदार हमारे पास नहीं है, हमारा कोई अड़ोसी पड़ोसी मित्र हमारे पास नहीं है, तब एक अनजान अपलाइन हमारे पास आई थी आरसीएम अभियान रूपी लेके, और हम ये सोचते कि उनको ज्यादा मिलेगा। मिलना चाहिए, अगर हमको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है तो मिलना भी चाहिए। ये हमको सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। दूर दूर से अपलाइन हमारे एरिया में आती है मीटिंग देने के लिए, और आज कई लोग टिकटों में उलझे हैं सर। टिकट लगता है, टिकट लगता है। मैंने जब पूजा मौर्य जी का प्रोग्राम देखा ना, मैंने बोला अगर इस प्रोग्राम का 1000 रुपये भी मेरे से लिया होता ना, मुझे एक इतू सा भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मीटिंग में जो शब्द होते हैं ना, हम उसकी वैल्यू करते हैं पैसों से, लेकिन उसकी वैल्यू पैसों से नहीं होती, वो वैल्यूबल होते हैं। आज माइंड पावर दिनेश सर का होता है, हमको क्या लगता है बताए? 300, अरे 300 रुपये फ्री में है सर, खाना खा के हम 300 रुपये कर देते हैं। लेकिन वहां से जो बातें मिलती है वो लाखों रुपए की बातें मिलती है, लाखों रुपए की बातें मिलती है। लेकिन हमें किसी ने सिखाया नहीं शब्दों का वैल्यू करना, शब्दों की बातों की वैल्यू करना। इसलिए हम डायरेक्ट उसको पैसे में आग देते हैं। यहाँ से मुझे सौराष्ट्र जाना है तो कितना खर्चा होगा? 2000। अच्छा, 2000 खर्चा मैं कैसे करूंगा, मेरे परिवार है। लेकिन वो आज इन्वेस्टमेंट अगर कर लिया जाए तो वो आने वाले समय में कितना बड़ा रिटर्न दे सकता है। क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं समझाया जाता, हमको समझाया जाता है खर्चा। और आज तक मैं पढ़ा ना, मुझे पढ़ाई में कभी नहीं समझाया गया इन्वेस्टमेंट क्या होता है। पढ़ाई में कभी ये ना समझा गया स्वास्थ्य कैसे ठीक रखे, मन से कैसे मजबूत हो। वहां पे एक ही सिखाया गया, अगर एक कोर्स करेंगे तो ये नौकरी मिलेगी, एक कोर्स करेंगे तो ये नौकरी मिलेगी। लेकिन इस देश का भविष्य अच्छा न बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये नहीं समझाया गया। और आज वहां लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, जहां पे हमको क्लियर पता है कि यहाँ पे कोई भविष्य नहीं है। आने वाले समय में 2-3 साल में
एआई इतना खतरनाक हो जाएगा। आज कई लोग उसको सिर्फ बात मानते हैं, रियलिटी में बोल रहा हूं, कई बैंक खत्म हो जाएगी, कई टेक्नोलॉजी पे आके कई नौकरियां खत्म हो जाएगी। आने वाली जनरेशन के पास डिग्रियां होगी, नौकरियां नहीं होगी, काम धंधे नहीं होंगे। मन से क्या करेंगे सर, क्या करेंगे? और कई लोगों को मैं बोलता हूँ ना, आपके बेटे को आरसीएम करवाओ ना, तो क्या बोलते हैं पता है? कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अब कब तक है? आप, आपकी इनकम भी एक्टिव इनकम है। मैं आज गैरेज गया मेरे गाड़ी लेकर, उन व्यक्ति को मैंने समझाया, सर एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का फर्क क्या होता है, स्वस्थ रहने के लिए आरसीएम की प्रोडक्ट क्यों जरूरत है। लेकिन हम करते, मेरे बेटे को जरूरत नहीं है आरसीएम की। मेरे रिश्तेदार है, उनको मैंने समझाया था आज से 4 साल पहले। और वो जब गेम खेल रहा था मेरे घर पे आया, मैंने बोला कि आप भी आरसीएम करिए ना, आपको बेटे को मैंने बोला आप आरसीएम का वीडियो चलाओ, तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया, नहीं मेरा बेटा आरसीएम नहीं करेगा। मैंने बोला अरे ये वैसे भी गेम खेल रहा है, अगर आरसीएम का वीडियो देख ले तो क्या हो जाएगा? नहीं, गेम भले खेल लेकिन आरसीएम नहीं करेगा। लेकिन आज 4 साल के बाद अगर देखे तो ना कोई काम धंधा बचा है, ना कुछ बचा है, पूरी मानसिक डिप्रेशन में चला गया। और आज बोलते मेरे बच्चे का क्या होगा, भविष्य बिगाड़ा किसने था, किसने बिगाड़ा? आज अगर व्यसन करने वाले के चंगुल में फंसे हुए हैं तो हमको कभी वो निर्व्यसन करने का नहीं सिखा सकते। आज मेरे जितने भी साथ में आते हैं, मेरे फील्ड में जो लोग हैं, उसको व्यसन करना मना है, या फिर छोड़ देना या फिर साथ में नहीं आना। ये तब हो सकता है जब हमको आरसीएम दिल में उतर जाए, आरसीएम का प्राण गीत दिल में उतर जाए। और आरसीएम का प्राण गीत हमको नहीं पता ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आरसीएम क्यों आया है इस धरती पे, पर सबसे पहले खुद का कारण क्लियर करें। दिनेश चौधरी जी एक बात बताते हैं, आरसीएम कैसे करना है तो आपको सभी अपलाइन बताएगी, सभी सेमिनार में बताया जाएगा, सभी मीटिंगों में बताया जाएगा। क्यों करना है, वो खुद का क्यों क्लियर होना चाहिए, खुद का क्यों क्लियर होना चाहिए। जब तक मेरा क्यों क्लियर नहीं है ना, तब तक मैं मीटिंगों में जाने से बहाना बनाऊंगा, भीलवाड़ा जाने का बहाना बनाऊंगा, टारगेट में बहाना बनाऊंगा। आज अयोध्या का टारगेट मेरा क्लियर है, दूसरा महीना 10,000 पीवी मेरा क्लियर हो चुका है। और ये टारगेट इसलिए दिए जाते हैं कि इंसान को पता चले कि टारगेट के बिना कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। टारगेट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बिना टारगेट चले तो कोई हमारा भविष्य नहीं है, टारगेट पे चलना पड़ेगा। आज अच्छा नहीं लगता लेकिन भविष्य अच्छा दिख रहा है तो काम करना शुरू करिए, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। मीटिंगों में लगातार लगे रहे, अपनी टीम को साथ कनेक्टेड में लगे रहे और नए लोगों को लाते रहे। कोई भी सेमिनार हो, दिनेश चौधरी सर एक बात बताते हैं, किसी की भी मीटिंग हो, चाहे रॉयल्टी अचीवर की भी मीटिंग हो, सुनने के लिए जरूर जाए। उसमें कुछ ऐसी खासियत होती है जो हम में नहीं होती। और आरसीएम कोई कौन नहीं समझेगा पता है? जिनको ईगो होता है वो आरसीएम नहीं समझ सकता, ना अपलाइन की बातों को समझ सकता है, ना रॉयल्टी अचीवर की बातों को समझ सकता है, ईगो है। दूसरा कौन नहीं समझेगा? जो अपने परिवार में स्वास्थ्य की दिशा नहीं देना चाहते, वो बोलते हैं मुझे सब पता है, मैं जो खा रहा हूं ठीक ठाक खा रहा हूं। और तीसरा, जिनको अपने परिवार की सुरक्षा की कोई पड़ी नहीं है, वो नहीं समझेगा। क्योंकि अगर करना ही है तो दिल से करना है। आज मैं यंग जनरेशन के हिसाब से मैं आरसीएम करता हूं। कई लोगों ने मुझे बोला कि तेरी उम्र नौकरी करने की है, इसमें क्या पड़ा, तेरी उम्र एंजॉय करने की है। जब कोई त्योहार आता है तो तू कोई मीटिंग में चला जाता है, जब कोई अच्छा खासा मौसम होता है तो कोई मीटिंग में चला जाता है। मैंने बोला जब कोई मेरे साथ में कोई त्योहार होगा और साथ में मेरी मीटिंग होगी तो मैं मीटिंग में आऊंगा। 5 साल कमिटमेंट के साथ मैंने किया था, कोई त्योहार नहीं बीच में आएगा, ना कोई प्रसंग आएगा, कुछ नहीं आएगा। 5 साल पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आरसी पे रखूंगा सर, इसलिए आज इस रिजल्ट पे हूं। इसलिए अगर आरसी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो किसी को चेक करने की जरूरत है, ना प्रोडक्ट को चेक करना है, ना अपलाइन को चेक करना है, ना सिस्टम को चेक करना है, ना पड़ोसी को चेक करना है, ना ऊपर वाले को चेक करना है। चेक खुद को करना है, खुद को। क्योंकि खुद करेंगे उसी का फल मिलेगा, जो खुद हम एक्टिविटी करेंगे उससे ही हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़े दुर्भाग्य इस देश का क्या है पता है? कई लोगों के पास अच्छा रास्ता है लेकिन वो चुप बैठे हैं, शर्म की वजह से, संकोच की वजह से, डर की वजह से कि मुझे लोग क्या करेंगे, रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाते, पंगु बन गए। और इसकी वजह से इस देश में इतनी बीमारियां बढ़ती है, इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि आरसीएम वाले के पास इलाज है। हम सभी से 2 कदम आगे। डॉक्टर तो बीमार पड़ने के बाद इलाज करेगा, हम लोगों को बीमार ही नहीं पड़ने देता। ऐसा काम करते हैं क्या? भगवान का कार्य नहीं हुआ क्या? लोग पढ़ने के बाद लाइन में लगेंगे नौकरी की, चपरासी की नौकरी में, हम लोगों को मालिक बनाने के काम में लगे हैं।
क्या लगता है ये भगवान वाला काम नहीं है क्या? अरे 10 लाख रुपए भी इनकम लोग ले ले, एक्टिव इनकम है, जिस दिन दुनिया छोड़ी इनकम जीरो, परिवार का कोई मान सम्मान नहीं रहता, आज से आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा देता है, इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है? अगर मानते भगवान को तो भगवान ने रास्ता दे दिया है, चलना खुद को पड़ेगा, लेकिन माइंड सेट भी थोड़ा बदलना पड़ेगा, सोच भी बदलनी पड़ेगी, तब इसमें बढ़िया काम हो सकता है। हरेश सर एक बात बताते हैं, खिलाड़ी कितना भी महान हो, लेकिन अगर फुटबॉल में हवा ही नहीं है ना, तो उसको गोल तक नहीं पहुंचा सकता। हमारी अपलाइन यहाँ पे रोज शाम को 9 बजे आती है, अलग अलग लीडर आते हैं, सुबह 9 बजे आते हैं, लीडर आते हैं, सब कुछ अपने बारे में सिखाते हैं, समझाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक हम खुद ही स्वीकार भाव में नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम उनकी राय लेते हैं जो असफल है, हम उनकी राय लेते हैं जो आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते, हम उनकी राय लेते हैं जो कभी फील्ड में नहीं जाता, हम उनकी राय लेते हैं जो कभी 5,000 पीवी नहीं करता। सर हमारा भविष्य खराब है। राय उनका लो जो सिस्टम के साथ लगा है। जैसा बनना है उन लोगों की राय लो, जैसा बनना है उन लोगों की तरह कॉपी करो, क्योंकि कॉपी भी सफल लोगों की जाती है। कई लोग कॉपी करते हैं व्यसन करने वालों की, बीड़ी पीते हैं तो वो भी सिगरेट फूकने लगता है, उसको लगता है ट्रेंड है, अच्छा लगूगा सर। और मेरे नजर में तो व्यसन करने वाले घटिया लोग हैं सर, माफी चाहता हूँ, क्योंकि वैसे भी ये दूषण खराब खतरनाक है हमारे प्रोडक्ट में, हवा पानी में, और व्यसन करके बोलते मैं मेरे परिवार के लिए काम करता हूँ सर, कैसे मैं कह सकते मैं परिवार के लिए काम करता हूँ? कल एक बीमारी आई, पूरा पैसा खर्च करके चला जाएगा, परिवार के लिए कुछ नहीं बचेगा सर। हम थिएटर में जाते हैं ना पिक्चर देखने के लिए, वहां पे पहले एडवर्टाइज चलाई जाती है कि उस गुटखा ने मेरी पति की जिंदगी खराब कर दी। गुटखा ने नहीं की, अपनी पति ने खुद अपनी की, गुटखा थोड़ी ना जानबूझ के मुंह में चला गया था, लेकिन इतनी एडवर्टाइज देने के बाद भी कई लोग वहां आके गुटखा खाते थे। जीवन मिला है एंजॉय करने के लिए मिला है, जीवन मिला है कुछ इथिक्स पे काम करने के लिए मिला है, और लोगों की अपने जीवन किसी के मदद में आ जाए, इसलिए जीवन मिला है। गुलाम बनने के लिए हम तक नहीं जी रहे, आज तक हमारी कई पीढ़ी गुलाम रही, और आज कई लोग गुलाम हैं अपनी सोच की वजह से, अपने काम की वजह से। आरसीएम आर्थिक आजादी लेके आया है, लोगों को आजाद करने के लिए आया है, ना तो पैसे की गुलामी करनी पड़ेगी, ना तो लोगों की गुलामी करनी पड़ेगी। सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। इस चीज को समझ पाए, कोई हाथ यहाँ ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जाए सब। इसलिए जब हमको आरसीएम का प्राण गीत ऐसे मुंह पे याद होगा ना, तब हमको आरसीएम हर दिन होगा, हमसे करना नहीं पड़ेगा, हर दिन होगा। तो ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, माफी चाहता हूँ अगर कोई बात बुरी लगे, और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी सभी अपलाइन सिस्टम। और ये रूपांतर यात्रा का साल है, अगले महीने 16 तारीख को रूपांतर यात्रा भी शुरू हो रही है, और ये पूरे हिंदुस्तान को पता चलेगा आरसीएम अभियान क्या है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे मिल रहेंगे जो अपनी मानसिकता की वजह से ये सबसे बड़ा अभियान, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म खो देंगे, लेकिन आज जगने का अवसर है, और अभी नहीं जगेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे सभी माता पिता को विनंती है, आपके बच्चे को आरसीएम की मीटिंगों में लेके आए, इस माहौल में लेके आए, और सभी बच्चों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी अपना फालतू टाइम है तो आरसीएम में आए, क्योंकि अगर आपका जीवन आज आप बदलने के लिए अवसर मिला है, आने वाले समय में शायद ये अवसर है या ना है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज मिला है, इसलिए बोलते समय पे जग जाए। जगना जरूरी नहीं होता, समय पे जगना जरूरी होता है सर। सफल होना जरूरी नहीं होता, सही समय पे सफल होना जरूरी होता है। तो खूब खूब धन्यवाद, थैंक यू। जय आरसीएम, जय भारत, जय हिंद। मेरी बात कोई बुरी लगी तो माफी चाहता हूँ। थैंक यू। ओवर टू एबल भाई, अगर किसी का रिव्यू चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। शानदार प्रोग्राम रहा आज का। आर्थिक क्रांति के लिए, स्वास्थ्य क्रांति के लिए, वैचारिक क्रांति के लिए बहुत कुछ समझने को सीखने को मिला। आज ऐसे ऐसे शब्द मिला, हमें समझना चाहिए आज हमारे देश में कितनी गरीबी बीमारी है। और आज के जो जनरेशन है, आज यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, कई लोगों गले और अधर काम में लगे हैं, फालतू समय में क्या क्या देख रहे हैं। अपने बच्चों को मोबाइल में कितने लोग जो मोबाइल यूज करते हैं ना, जो कुछ देखते हैं उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि मैं क्या देखता हूँ, किस माहौल में रहता हूँ। लेकिन जो आज के प्रोग्राम में गुंजन सर ने जो बताया कि आज की जो सिचुएशन है हमारे भारत देश में, कई लोगों गलत रास्ते खान पान में या व्यसन में चढ़ गई है, तो इसको आरसीएम अभियान में शामिल करें। क्योंकि आज रात दिन हमारे अपलाइन लगे हैं, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जिले में बड़ा बड़ा सेमिनार देते हैं, जूम प्रोग्राम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आज के जनरेशन को हमें बचाना जरूरी है।
आज गलत खान पान के माध्यम से और गलत व्यसन के और गलत माहौल के माध्यम से यंग जनरेशन बिगड़ने लगी है। तो एक ऐसा एक ही प्लेटफॉर्म है जो आरसीएम, इसके माध्यम से सब कुछ हो सकता है। तो आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। और जो भी साथी ने रिव्यू देना है तो राय सेंड करें। तो थैंक यू सर, शानदार प्रोग्राम रहा आज का। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जगमल भाई गोहिल। जी, शानदार शानदार जबरदस्त आज का प्रोग्राम रहा। क्योंकि आज जो सर ने बैटिंग किया, जबरदस्त ऑलराउंडर, तो हमें भी ऑलराउंडर बनना है। चाहे कोई भी टॉपिक हो, कोई भी विषय हो, उसके बारे में हम बोल सके। क्योंकि आर्थिक क्रांति के बारे में बताया, स्वास्थ्य क्रांति के बारे में बताया, रॉयल्टी क्यों बनना है, क्यों आरसीएम करना है, स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहना चाहिए, उसके बारे में बताया। तो मैं कहता हूँ कि आज बहुत सारे टॉपिक आएगा आ गए। क्योंकि मुझे भी आज अच्छा सुनने में ऐसा लगा कि आज जो सीखने को मिला, सुनने को मिला, कभी भी नहीं मिला है। कि आज जो ऐसा हमारा सर ने, गुंजन धड़ुक ने बताया कि भाई कहते हैं ना कि भाई 100% बादल बरसते हैं तो दिल से बरसते हैं। तो आज दिल से जो बात बताई है, तो सभी को कुछ ना कुछ टॉपिक उठाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा कि बहुत सारी आज बातें सीखने को मिली। तो और टू डबल सर, थैंक यू जी, आर से जी। धन्यवाद जी। लव बम बढ़िया। यार से आज की मीटिंग शानदार शानदार रही। गुंजन सर ने व्यावसायिक क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति के बारे में बहुत अच्छे से बताया। आरसीएम से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। आरसीएम में हमें खुद 5,000 रुपये या 10,000 रुपये का सामान घर में यूज करना है, ना कि सेलिंग करना है। पहले खुद घर में यूज करना है, फिर सेलिंग करना है। हम यूज नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे बता सकेंगे कि आरसीएम के सामान से हमारे घर में बीमारी दूर होती है, और आरसीएम के सामान से घर में स्वास्थ्य आता है। हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए, वरना वो नेगेटिव लोग हमें हमें भी नेगेटिव कर देते हैं। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहे तो उनको भी पॉजिटिव करके आरसीएम में लाना चाहिए, ताकि उनको आरसीएम के बारे में पता चले और वो भी आरसीएम में आ सके। इसीलिए नेगेटिव लोगों को भी पॉजिटिव बनाना चाहिए और आरसीएम में लाना चाहिए। जय आरसीएम। जी शानदार यंग जनरेशन। जी हरी भाई मोरी। धन्यवाद सर। आज का सेशन रहा बहुत अच्छा। धड़ुक सर ने जो भी स्वास्थ्य की बात रखी है, वो मेरे लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी रहेगी। क्योंकि 100% जो प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो बातें बड़ी बड़ी करने से कोई फायदा नहीं है। ये सब बातें जहन में होनी चाहिए। और आरसीएम जिस तरह से आरसीएम फील्ड में जिस तरह से हम निकल गए हैं और आरसीएम परिवार में शामिल हो गए हैं कि तो 100% यूज पहले होना चाहिए, ये सब बातें। और जिस तरह की जो स्वास्थ्य की बात की है, वो मेरे लिए एक प्रेरणादायी है और हमेशा प्रेरणादायी बन रहेगी। तरुक सर, मैं 100% हमारे घर में प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। कम समय में मैं आया हूँ इस फील्ड में, लेकिन मेरा स्वास्थ्य पर पूरा फोकस है और फोकस हमेशा रखूंगा। धन्यवाद सर। तरुक सर, धन्यवाद। जी शानदार हरी भाई। जी विनोद भाई गुंदनिया। शानदार शानदार आज माहौल रहा। आज वैचारिक क्रांति, आर्थिक क्रांति और सामाजिक क्रांति तो इनका इनकार करना चाहिए। आज मोदी जी भी बोल रहे हैं हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाओ, देश बचाओ। तो ये अभियान हमें वही काम कर रहा है, तो वही काम करना चाहिए। हमारे जो हमारी कंपनी है, आवाज कट हमारे रही है। करना चाहिए, दूसरी कंपनी का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भारतवासी हैं। जी जी इंद्रजीत मंडल। जय आरसीएम सर। जय। तो मैं तो आज गुंजन धड़क सर का पहली बार मीटिंग सुना, तो ये तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा रहा। मैं पहली बार सुनी हूँ,
तो इसमें सब कुछ सीखने को मिल गया कि क्या करना है, कैसे करना है। और हमें सबसे पहले ये क्लियर करना है कि हमें क्यों करना चाहिए ये, तभी इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। और बाकी रहे कि पूजा मौर्य का, तो पूजा मौर्य का तो बहुत ही शानदार मीटिंग रहा था। मैं पहली बार सुनी, और उसके बारे में मैंने बहुत कुछ लिख के रखी हूँ, और फील्ड में जाती हूँ तो मैं उसका पूरा जनरेशन उसका बताता हूँ फील्ड में, और मुझे क्यों करना है ये मुझे क्लियर है, और इसलिए मैं फील्ड में जा रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो सब कुछ जानने को मिल गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आर सिंह। जय हर सिंह। जी दीदी धन्यवाद। जी बेना बेन। जय आरसीएम। आज की मीटिंग बहुत शानदार शानदार जबरदस्त रही। और आज की मीटिंग में गुंजन सर ने बताया कि आज आरसीएम में मेहनत करोगे तो जिंदगी भर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आरसीएम में मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और आरसीएम का सामान 100% यूज करेंगे तो ही हमारे घर में से बीमारियां और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और हम भी आरसीएम का सामान 100% यूज करते हैं, और हम भी आरसीएम में मेहनत करते हैं सफल होने के लिए, तो हम एक दिन सफल होंगे। जय आरसीएम। जय हर सिंह संदर। जी भावेश भाई तुमर। जी भावेश भाई। जी आरसीएम, धन्यवाद सर, मुझे आज बोलने का मौका दिया। गुंजन सर तो हमारी एक अपलाइन में ही कुछ टोच के सर है, और हम ऐसे बोलते हैं कि उसने किया, आप आरसीएम क्यों करना है खुद को ही पहले पता होना चाहिए, खुद के लिए ही करना चाहिए, और आरसीएम का क्यों क्लियर होना चाहिए। तो हमें क्लियर किया। धन्यवाद, थैंक यू सर। जी शानदार। सभी साथियों ने रिव्यू दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इस सिस्टम में आ ही गए हैं, इस अभियान में शामिल हो ही गए हैं, तो फोकस 100%। जब तक हम 100% हमारा काम इसमें नहीं रखेंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे, चाहे प्रोडक्ट हो या सिस्टम हो या फील्ड हो। मतलब 100%, मतलब 100%। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। और वेलकम गुंजर सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज रिव्यू दिया। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपके रिव्यू से ही हमारा हौसला बढ़ता है। और कल नवसारी में एक सेमिनार है हमारा, वहाँ पे भी अगर कि आपकी टीम कोई भी व्यक्ति है नए साथी तो बिठाए, क्योंकि हमारा एक ही काम है जन जन में जागृति फैलाना। फिर हमारा सौराष्ट्र में ऊना में 7 तारीख को न्यूट्री चार्ज का प्रोग्राम है, वहाँ सुनीता मैडम आ रहे हैं। और वहाँ पे भी जो इस महीने में न्यूट्री चार्ज वुमन के 5 पीस करके आएंगे, वहाँ पे 100 रुपए का वहाँ पे टूल्स भी फ्री दे जाएगा। 7 तारीख को दोपहर 2 बजे नगर पालिका टाउन हॉल में प्रोग्राम है, और कल नवसारी में सरदार पटेल स्कूल में प्रोग्राम है। तो सभी, अगर आपके कोई रिश्तेदार जान पहचान वाले हैं तो आप भेज सकते हैं। और मेरी अपलाइन भी अगर कंफर्टेबल है तो यहाँ पे है, तो मैं वेलकम करूंगा। अगर कंफर्टेबल है तो दिलसुख भाई ठुमर, अगर आपके 2 शब्द यहाँ मिल जाए तो। जी सर। ओके ओके, खूब खूब धन्यवाद। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम दिया। में दूसरी बात है, क्योंकि सेमिनार का महत्व होता है, यंग जनरेशन को क्यों इस सिस्टम में लाना है, वो सभी जानकारी मिलने वाली है। तो आज सबसे मैं एक कहना चाहता हूँ, यंग जनरेशन को इस सिस्टम में लाना बहुत जरूरी है। ओके, खूब खूब धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो सभी साथी, इस साल में बड़ा संकल्प ले, 2025 में कहाँ तक जाना है और इस साल कैसा निकालना है, उसका आज ही लक्ष्य लेके काम करें, संकल्प लेके काम करें। मिलेंगे वापस, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जय आरसीएम, जय भारत, जय हिंद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। जय बल भाई, आप होस्ट है, मीटिंग को एंड करें।